तो आज मैं लेकर आई हूँ अपनी नई कहानी रहस्यमयी जंगल का पार्ट 3। तो पार्ट 3 आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि सभी लोग इस कहानी के पिछले दोनों भागों को देखकर और सुनकर आइए, ताकि सभी पात्रों से अच्छी तरह रूबरू हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी रहस्यमयी जंगल के भाग 3 में। बिहान, मुझे लगता है हमें पहले कैंप लगा लेना चाहिए। हम लगभग आधे जंगल के अंदर आ चुके हैं। रानी, हाँ, जंगलों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो अभी से सारी तैयारियां करनी होंगी और फिर आप अपना रिसर्च शुरू कर सकते हैं। निशा, और कोई आदेश मैडम? रानी, नहीं, अभी इतना ही काफ़ी है। सोनल, अरे यार, मुझे तो भूख लग रही है, खाना खा लेते हैं पहले। आलोक, ये तुमने खूब कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं, मुझे भी भूख लगी है, फिर बाकी की चीज़ें देखेंगे। बिहान, चलो ठीक है, पहले खा लेते हैं। सभी नीचे बैठ गए और खाना लगाने के बाद सभी ने खाना खाने लगे। बिहान, रानी, तुम भी आओ, हमारे साथ खाना खा लो। रानी, नहीं, बस आप लोग खाएं। आलोक, अरे आओ ना। रानी भी बैठ गई और सभी ने साथ में खाना खाया। निशा, अब फटाफट कैंप लगाओ, फिर जंगल में जाकर के एक्सप्लोर भी तो करना है। सोनल, सही कह रही हो। रानी, आज हम आधे जंगल को घूमेंगे ताकि शाम तक वापस कैंप में आ सकें। सभी जल्दी से कैंप लगाने लगे और थोड़ी देर बाद कैंप लग के तैयार हो गया। विहान, चलो अब चलते हैं। उन सभी ज़रूरत के सामान जैसे पानी, एक डंडा, एक चाकू, गन आदि सभी सामान अपने साथ ले लिए ना? रानी, आप इस बंदूक और चाकू को क्यों ले रहे हैं? आलोक, क्यों मतलब? अरे जंगल है, क्या पता कोई जानवर हमला कर दे। रानी, ये जंगल मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर की त्रिज्या में फैला है। यहाँ ऐसे कोई बड़े जानवर नहीं हैं जिनकी आप कल्पना कर रहे हैं। सोनल, तुम किसी फॉरेस्ट गाइड की तरह बात क्यों करती हो? निशा, तुम यहाँ के बारे में इतना कैसे जानती हो? रानी, क्योंकि लोग अक्सर यहाँ इस रहस्यमय जंगल का राज जानने आते रहते हैं, मगर मैं यहाँ की सुंदरता को देखने यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और अपने माता पिता के साथ हमेशा आती रही हूँ। आलोक, आती हो मतलब? तुम यहाँ पहले भी आ चुकी हो? रानी, हाँ, मैं अपने पिता माँ दोनों के साथ अक्सर यहाँ आती रहती हूँ और काफ़ी समय से आती हूँ। बिहान, वाह, तो इसलिए तुम्हें यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ मालूम है, बहुत कुछ पता है। रानी, हाँ, कह सकते हो कि मुझे काफ़ी कुछ मालूम है। निशा, तो फिर तो हमारी सारी समस्या ही हल हो गई। अब तुम हमें बताओगी कि क्या है इस रहस्यमय जंगल का राज? सोनल, हाँ, सही पकड़ा। रानी, इस जंगल का रहस्य तो मुझे भी मालूम नहीं है। बिहान, मगर तुम यहाँ कई बार आ चुकी हो, मतलब जैसा कि लोग यहाँ के बारे में बताते हैं वो गलत है? यहाँ कुछ भी हंटेड नहीं है? रानी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। आलोक, अबे तो क्या कर रहा है भाई? अब हम अपनी लाइव स्ट्रीम चालू करेंगे और लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, और रानी, तुम्हारा शेयर तुम्हें मिल जाएगा, साथ ही तुम्हारा इंटरव्यू भी डाल देंगे इसमें। बिहान, अब हम यहाँ कुछ सुबह तक रुकेंगे और रात को भी स्ट्रीम करेंगे। यह स्ट्रीम छोटी छोटी क्लिप्स में करेंगे। रानी, मुझे नहीं लगता तुम ऐसा करना चाहिए और तुम ऐसा कर पाओगे। निशा, क्यों? रानी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई भी लालच मन में रखकर नहीं जाना इस जंगल में। तुम लोगों को जंगल की अहमियत बता सकते हो, इनसे होने वाले लाभ आदि बता सकते हो। सोनल, वो सब तो ऑलरेडी में बुक्स में है, और प्रोफेसर बनने के बाद हम भी तो वही पढ़ाएंगे बच्चों को और आगे लोगों को। रानी, तो फिर आपका और मेरा सफ़र यहीं तक था और हम यहीं से अलग अलग हो जाते हैं। बिहान, क्या यार, हम लोगों को एक मिथ से बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। रानी, और उसके बाद क्या? यहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ आकर काम शुरू कर देंगी और कितने ही जानवर बेवजह मारे जाएंगे, कितने पेड़ कट जाएंगे। वैसे भी हमारे देश में ज़्यादा जंगल बचे कहाँ हैं, और सारे जंगल तो हम लोग काट चुके हैं हमारे देश के। आलोक,
तो क्या एक जंगल को काट देने से अगर मेट्रो जैसी सुविधाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती हैं तो इसमें क्या हर्ज ही क्या है? विकास ही तो है जीवन का रानी। और पेड़ पौधे जीव जंतु, क्या उनके बिना जीवन संभव है? अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा, सांस लेना भी दूभर हो जाएगा, अनेकों बीमारियां जन्म लेंगी। बिहान और मेट्रो के हर जगह पहुंचने से न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि ज़्यादा लोगों की आवाजाही का साधन भी बढ़ेगा और विकास की दर भी बढ़ेगी। रानी, मैं मेट्रो जैसी सुविधाओं के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु पेड़ पौधे ही जिनके कारण बारिश होती है। धरती का जल स्तर तेजी से घट रहा है आलोक, लेकिन वो जल पृथ्वी पर ही तो मौजूद है ना, और उसको रिफाइन करके यूज़ किया भी तो जा सकता है। रानी, हाँ, फिर वही पानी आपको बोतलों में भरकर पैसों में दिया जाता है जो प्रकृति ने हमें उपहार में दिया है। आलोक, सरकार एक जंगल ख़त्म करती है तो पौधारोपण के लिए ज़मीन भी तो मुहैया कराती है ना। रानी, हाँ करती है, मगर क्या कोई उन ज़मीनों पर पेड़ लगाता है? क्या उन ज़मीनों पर देखभाल करता है? बनी बनाई चीज़ को ख़त्म करना आसान होता है, मगर उसे फिर से बसाना, वैसा ही बनाना बहुत मुश्किल होता है और शायद नामुमकिन ही होता है। सोनल, देखो, उस बहस का कोई अंत नहीं है। रानी, हमने फैसला कर लिया है, अब हम लाइव स्ट्रीम करके सच सामने लाएंगे। अब तुम सोच लो, तुम्हें हमारा साथ देना है या नहीं। रानी, नहीं, आप लोग जा सकते हैं, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दे सकती। रानी एक और चल दी और वो सभी लोग अपना सामान लेकर दूसरी ओर बढ़ गए। वहीं कबीर एंड कंपनी जो थी, टीम भी कबीर वाली, दिल्ली से गाजियाबाद के लिए निकल चुकी थी। आज रात में उनका जंगल में जाकर रुककर अगले दिन से वहीं तबाही मचाना था। दिन में वो लोग शिकार करते और रात में पेड़ काटते। बिहान, मुझे लगता है हमें रानी को साथ ले लेना चाहिए था। निशा, तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गई? इतनी अच्छी तो नहीं लगती वो। आलोक, हाँ वही बात है, ये किसी पर भी फिसल जाता है। बिहान, अरे नहीं यार, वो जंगल को अच्छी तरह से जानती है, हमसे बेहतर जानती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसे साथ रखना चाहिए था। सोनल, इतना बड़ा जंगल नहीं है कि ये हम कहीं यहाँ पे खो जाएंगे, साथ ही शहर से लगा हुआ जंगल है तो रेंज में भी है, टेंशन मत लो। पेड़ों पर निशानी लगाते हुए चलना। निशा, चाकू ले लिया ना, उसी से निशानी बनाते रहो। बिहान, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले एक समतल जगह देखकर कैमरा सेट कर लो ताकि इंट्रो अच्छे से हो जाए। आलोक, ये बढ़िया है, और पहले मेरा होगा। सोनल, हाँ ठीक है बाबा, रो मत, तेरा ही पहले हो जाएगा। तो दोस्तों, अब क्या होगा इनके इस सफ़र में? रानी का क्या संबंध है इस रहस्यमय जंगल से? साथ ही क्या कबीर अपने काम में कामयाब हो पाएगा? इसके आगे का हाल जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जिसे लेकर मैं जल्द हाजिर होंगी। धन्यवाद।